स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस सीआर इंटरनेशनल स्कूल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज आप मेरे साथ में क्लास 8th सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 5th करने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम है इंडस्ट्री। ठीक है, आज हम इंडस्ट्रीज के बारे में जानने वाले हैं कि इंडस्ट्री है क्या और जो उद्योग है, धंधे हैं, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है और आखिर इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है, किस आधार पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन क्या है, वहां पर क्या क्या काम होते हैं। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज वो है जहां वो उद्योग धंधे जहां पे एक कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री लगाई जाती है, उसके पीछे एक पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसा अर्न करना, उसके पीछे एक मकसद होता है। उससे कोई भी जो पैसा कमाना चाहता है तो इंडस्ट्री भी उसी का एक पार्ट है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन इसके अंदर काम क्या होता है, वहां पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, यानी कि जो सामान तैयार होता है। सामान तैयार का मतलब किसी भी इंडस्ट्रीज में, जैसे आप किसी स्मॉल स्केल पे देख सकते हो बिस्किट वगैरह बनाना, या फिर लार्ज स्केल पे बात करते हो तो व्हीकल का तैयार करना, कोई भी गाड़ी तैयार होती है वो इंडस्ट्रीज के अंदर में तैयार होती है। ठीक है ना। और इसी के साथ में दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, वो सारी इंडस्ट्रीज जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर, जो अर्थ की लेयर्स के अंदर, धरती के भूगर्भ में जो मिनरल्स मिलते हैं हमको, आप ऑलरेडी इसके बारे में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो वो मिनरल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे आयरन, और आयरन शुद्ध रूप में तो मिलता नहीं, जैसा हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, क्या वैसा आयरन हमको रेडीमेड मिल जाता है? उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर आयरन और एक कच्ची धातु है, उसमें दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। तो वो सारा काम कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। ठीक है ना। तो आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन करना और उससे जो आयरन की शीट तैयार करना, वो सारा काम इंडस्ट्रीज में होता है, उद्योगों में होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर ये सारे काम होते हैं। तो इसी के साथ में फिर कोल माइनिंग की बात करो, आप इसमें क्वेरिंग के बारे में भी पढ़ चुके हो। ठीक है ना। या माइनिंग का भी आप कर चुके हो, मतलब जहां पे कोल जो एक्सट्रैक्ट करते हो, कोल जो है वो ज्यादा, जो अर्थ की लेयर में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं मिलता है, काफी ऊपर है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो काफी किलोमीटर्स में हो सकती है। तो जो कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कोल भी अपने आप में एक चट्टान के रूप में ही धरती के अंदर रहता है, और इसकी जो डेप्थ है 40 से लेके 80 फीट के लगभग हो सकती है धरती के अंदर। तो इसको जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है? मशीनों का इस्तेमाल करना होता है। तो ये अपने आप में एक एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल हो गया। तो कोल माइनिंग में होता है, वो भी एक इंडस्ट्री का पार्ट है। साथ ही हमारे को कुछ सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन सी सर्विसेज के बारे में जैसे बात कर लो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने टूरिज्म को लिया हुआ है। अब टूरिज्म जो है वो कोई वहां से कुछ चीजें तैयार नहीं होती है, लेकिन जब भी आप कहीं पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह सपोज करो घूमने के लिए, या यहाँ से दूसरे देश में, यूरोप के कंट्रीज से वहां पर घूमने जा रहे हो, तो आपको जरूरत पड़ती है, टूरिज्म इंडस्ट्री आपका हेल्प करती है। ठीक है ना। अब टूरिज्म इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व क्या क्या होगा जैसे हम बात कर सकते हैं, यहां से आप प्लेन के द्वारा, हवाई रास्ते से आप यहां से पहुंच गए यूरोप की कंट्री। अब फिर आपको होटल बुकिंग करने के लिए की जरूरत होगी। तो होटल के लिए आपको वहां पे कोई रिप्रेजेंटेटिव एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं, या फिर आप किसी एक कंपनी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके बुकिंग के अंदर मदद करेंगे। फिर वहां पे पहुंचने के बाद में आपको उस शहर का जो जहां पर आप जो डेस्टिनेशन है आपके, कहाँ पर घूमना चाहते हो, वहां पर ले जाने के लिए जो भी आप जो व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, जो गाइड है, तो वो अपने आप में जो आपको मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, वो टूरिज्म इंडस्ट्री के पार्ट है। राइट।
तो इस तरह से आप समझ गए इंडस्ट्रीज का मतलब वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है, कोल माइन का जो निकालना होता है, या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सभी इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं, इंडस्ट्रीज की एक परिभाषा में आ सकते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली, इसको कंबाइंड हम सब कुछ देख चुके हैं। लेकिन अब अगर इंडस्ट्रीज को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, एक जहां पे नीडल बनती है, सुई जो आप घर में इस्तेमाल करने से एरोप्लेन तक बनाए जाते हैं, या फिर स्पेस क्राफ्ट वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीजों को जो बनने का है, तो उनको हमको किसी ना किसी बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई करना होगा समझने की दृष्टि से। तो वो समझने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के जो उस इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपको कच्ची जो धातु की बात करें, या जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल करें, उसके आधार पर हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। या फिर आप डिवाइड कर सकते हो साइज के आधार पर। भाई इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कहीं पे बहुत ज्यादा पैदावार, जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं, बन के तैयार होके निकलते हैं। या फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट करने होते हैं। और फिर कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर बहुत कम लोग काम करते हैं, पैसे बहुत कम लगते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर जो मैकेनिकल जो सपोर्ट है, जो मशीनें हैं, उनकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं लगती है। तो उसके बेसिस के ऊपर भी आप इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हो। तो वो साइज हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगाया जा रहा है इस इंडस्ट्रीज के ऊपर, और या इस के अंदर जो एम्प्लॉयज कितने काम कर रहे हैं, या किस तरह की वहां पर जो आप कह सकते हो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, या फिर जो है पुअर टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इस आधार पर भी आप इंडस्ट्रीज को बांट सकते हैं। इसी के साथ में फिर इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर। भाई कुछ इंडस्ट्रीज तो बेटा ऐसे भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसका कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसका मालिक होता है। मुझे बता सकते हो बेटा ऐसा कोई इंडस्ट्री का नाम जिसके कोई इंडिविजुअल ओनरशिप है, उसका मालिक कोई सरकार ना होके कोई एक इंडिविजुअल है, बताएंगे? चलो ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हो आप, ठीक है ना। रतन टाटा की जो इंडस्ट्रीज है उसके बात कर सकते हो। तो बहुत सारे ओनरशिप जिसके कोई एक इंडिविजुअल इंसान या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर कुछ लोग मिलके जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वो ओनर्स, वो हो गया प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आ गया। फिर या गवर्नमेंट की पब्लिक इंडस्ट्रीज होती है जिसमें सरकार जिसमें पूरा पैसा इन्वेस्ट करती है। तो इस आधार पर भी बांट सकते हैं। लेकिन आज का जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल के आधार पर भी हम इंडस्ट्री, उसमें जो रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है, उस आधार पर हम इंडस्ट्रीज को आज देखने वाले हैं। तो जैसे एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, वो सारी उद्योग धंधे जिसका जो सपोर्ट है, जो सरवाइव कर रही है अपने रॉ मटेरियल के लिए, वो वहां से उसको कहां से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिल रहा है, खेती से संबंधित जगह से उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसको। सपोज करो कि जो टोमेटो सॉस हो गया, या फिर एप्पल का जूस है, उसकी बात कर सकते हैं, ऑरेंज का जूस है, तो वो क्या है? एग्रो वेस्ट है। वहां उनका जो आपको जो फल है वो कहां से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? खेती से। जो वहां पे सेब के बगीचे लगाए हुए हैं, वहां से आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी सारी सभी इंडस्ट्रीज जिनका जो रॉ मटेरियल है वो हमको पौधे से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, ठीक है ना, वो सारी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएंगी, ठीक है ना। प्लांट के ऊपर वो बेस्ड होती है या फिर एनिमल्स से। एनिमल्स के में बात कर सकते हैं हम, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? लेदर, जो भी आपके शू वगैरह जो बनते हैं वो एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना।
इसी तरह के आप मिल्क का जो प्रोडक्शन है, अमूल डेयरी की बात कर सकते हो, वो एनिमल के ऊपर बेस्ड है। या फिर पोल्ट्री की बात कर सकते हो, लोग काफी अंडे वगैरह पसंद करते हैं, तो वो किस पे हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हुआ। या फिर फिशरीज की बात कर सकते हैं हम, मछली पालन उद्योग है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। कौन सी, मिनरल्स के ऊपर जो बेस्ड, टोटली उनका जो निर्भर है अपने रॉ मटेरियल के लिए, उनको मिनरल्स नहीं मिला तो उनका काम वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जिनको मिनरल और जो कच्ची धातु मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, उनको जो अर्थ क्रस्ट से हम जो मिनरल्स को निकालते हैं बेटा, ठीक है ना। मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और अर्थ की कौन कौन सी लेयर में पाए जाते हैं, उसके बारे में आप जानते हैं ना, कौन कौन से मिनरल्स है, ठीक है ना। बॉक्साइट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो ये कभी कोई भी शुद्ध रूप में तो हमको धरती में मिलते नहीं है, अर्थ क्रस्ट में मिलते नहीं है। इनको हम एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज है जहां पर इनको जाके आप रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है ना। इनकी जो धातुएं तैयार होती है शुद्ध, और इनका जो कह सकते हो जो रेजिड्यूज है, जो इम्प्योरिटीज है, उनको सेपरेट किया जाता है। वो सारी इंडस्ट्रीज जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हुई, जहां हम एग्जाम्पल के ऊपर आयरन ओर की बात कर चुके हैं, ठीक है ना। आयरन ओर से आयरन का तैयार करना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी मिनरल के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। जितने भी छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे आपको मिनरल्स आयरन ओर वगैरह, या फिर कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पर काफी मिनरल्स जो आयरन ओर काफी मात्रा में जो है मिलता है, तो उसके ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, वो सारी इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल के लिए ओशन के ऊपर, या फिर बात कर सकते हो सी के ऊपर, साल्ट वाटर लेक के ऊपर, फ्रेश वाटर लेक के ऊपर, अपने रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहती है। आपने सुना होगा फिश का जो उत्पादन होता है, वो फिश भी हमको, या फिर सी फूड की बात कीजिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो सी फूड, जो वेस्ट बंगाल में हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर सी फूड का काफी इस्तेमाल होता है खाने के लिए, जो सी से जो प्राप्त भोजन है वो खाते हैं। तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल के लिए फिश ऑयल की बात कर सकते हो, किसके ऊपर, मरीन के ऊपर बेस्ड है, ओशन के ऊपर, लेक के ऊपर बेस्ड है, वो सभी क्या कहलाएंगे, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। या फिर इसके बाद में आप बात कर सकते हो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो सभी इंडस्ट्रीज, वो सारे उद्योग धंधे जो जंगल के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है ना। वो सभी इंडस्ट्रीज जो जिनको रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, वो सभी इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए। वो कौन कौन सी होगी, आपके पास पेपर इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर आप फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज जहां पे मेडिसिन तैयार होती है, या फिर पल्प जो है जिससे किताबें आप बनाते हो वो है, या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है आपकी बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह की जो इंडस्ट्रीज है, बिल्डिंग के अंदर जो भी आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हो, वो सारी की सारी फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया इंडस्ट्रीज के बारे में। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को देखा, उसके बाद में डेफिनेशन के आधार पे फिर उनको हमने क्लासिफाई किया इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के बेस, जो क्लासिफिकेशन साइज के आधार पर, एंड देन ओनरशिप के आधार पर देखा। और फिर रॉ मटेरियल के बारे में हमने डिटेल में जाना, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स कहाँ कहाँ से मिलता है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई, एग्रो बेस्ड, उसके बारे में हमने जाना। फिर उसके ऊपर बाद में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, फिर मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, और लास्ट में हमने किया फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसी के साथ में आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।